दोस्तों, भारत आज बहुत तेज़ी से विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार इस समय दुनिया में सबसे तेज़ है। भारत जिस स्पीड से फिलहाल आगे बढ़ रहा है, उसी स्पीड से दुनिया भर में उसके दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं जो भारत की तरक्की से खुश नहीं है। इस लिस्ट में पाकिस्तान और चीन समेत कई देश शामिल हैं। हालांकि दूसरी तरफ भारत की बेहतर विदेश नीति की बदौलत आज कई देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो हर परिस्थिति में भारत की मदद के लिए तैयार हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे देश आपको बताने वाले हैं जिनके साथ भारत के संबंध बहुत गहरे हैं और आने वाले सालों में भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, रूस। दोस्तों, रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है और भारत को आज़ादी के बाद इस ताकतवर देश का खूब साथ मिला है। आज कश्मीर भारत के पास है तो इसमें बड़ा हाथ रूस का भी है। जब 1962 में कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने भारत के खिलाफ वोट दिया था, तब रूस ही भारत के काम आया था और उसने भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया था। इसके अलावा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी रूस ने भारत का साथ दिया था और उसने कई हथियार भारत को दिए थे। स्पेस सेक्टर में भी रूस भारत के बहुत काम आया है। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत रूस के द्वारा ही स्पेस में भेजा गया था। नंबर 2, जापान। दोस्तों, भारत और जापान के संबंध हमेशा ही बहुत मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत की आज़ादी के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध रहे हैं। भारत और जापान दोनों की चीन के साथ तनातनी बनी रहती है, इसलिए दोनों ही देश चीन के खिलाफ एक दूसरे के समर्थन में हैं और एक साथ हैं। जापान की कई कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने भारत में अपने प्लांट स्थापित करके हमारे देश के आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान दिया है। जापान चीन से अपना निवेश हटाकर दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में लगा रहा है। जापानी कंपनियों भारत में निवेश के लिए दिल्ली मेट्रो की कामयाबी एक अच्छी स्टोरी है और अब जल्द ही भारत जापान की मदद से मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। भारत ने भी ज़रूरत पड़ने पर हमेशा जापान की मदद की है। साल 2011 में जब जापान में भयंकर सुनामी आई थी, तब भारत ने एनडीआरएफ की एक टीम भेजकर जापान की मदद की थी। नंबर 3, इजराइल। दोस्तों, इजराइल और भारत के संबंध काफ़ी गहरे हैं। इजराइल ने कई बार भारत की खुलेआम मदद की है, वह कारगिल युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध या फिर चीन के साथ लड़ाई। इजराइल ने दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की मदद की है और ये दिखा दिया कि वह अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर कई देशों से इजराइल के संबंध खराब हुए हैं, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। वहीं इजराइल भारत को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 4, अमेरिका। दोस्तों, पोखरण में भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद भारत और अमेरिका के संबंध में बहुत बड़ी दरार देखी गई थी, लेकिन इस खाई को भरने की शुरुआत साल 2000 में तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की भारत दौरे से हुई थी। इसके साथ ही धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने शुरू हो गए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में भी भारत अमेरिका के संबंध मधुर बने रहे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच संबंध अब तक के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि भारत के संबंध रूस से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी, जबकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भी भारत के साथ खड़ा हुआ है और उम्मीद यही है कि दोनों एक साथ रहे तो एक दिन दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। नंबर 5, भूटान। पड़ोसी देश भूटान के साथ भी भारत के रिश्ते काफ़ी मधुर हैं। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। भारत ने भी हमेशा भूटान का साथ दिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत और भूटान की दोस्ती को लेकर थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन के साथ डोकलाम विवाद में भी भारत भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और आखिरकार चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 देश जो हर मुश्किल परिस्थिति में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।